हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पीएसएल पहुंच गया है अपने 18th मैच पर और ये जो 18th मैच है पीएसएल का वो होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर का फुल मैच प्रेडिक्शन। इस मैच की अगर मैं बात करूं तो ये जो मैच है वो 2 मार्च शाम 7:30 बजे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। तो एक तरफ है लाहौर कलंदर जो अपना लास्ट मैच इस्लामाबाद से जीत कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ है क्वेटा ग्लैडिएटर जिन्होंने अपना लास्ट मैच इस्लामाबाद के साथ खेला था, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर वो मैच हार गए थे। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, वेदर रिपोर्ट्स हो, लास्ट मैचेस हो दोनों ही टीम्स के, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ ही विनिंग प्रेडिक्शन, यानी कि ये मैच कौन जीतेगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हो तो आपको मिलता है बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करने का मौका, यानी कि आप हमारे साथ जुड़कर 100% लॉस कवर की गारंटी होती है। साथ ही इस बार हमारा पीएसएल का टारगेट है 15 लाख का प्रॉफिट अर्न करना और उससे ज़्यादा और उससे कई ज़्यादा, लेकिन अब तक हम 6 लाख का प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। डाउट है इस बात में तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, प्रूफ के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी देरी मत करना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। तो आगे चलते हैं और इस वीडियो में बात करते हैं। तो ये जो मैच है वो खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तो इससे पहले इस सीज़न की अगर मैं बात करूं तो 2 मैच खेले जा चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर जो गद्दाफी स्टेडियम है ना, इसकी जो पिच है वो रहने वाली है बैटिंग पिच है। तो अच्छे बॉलर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है विकेट्स निकालने में। और साथ ही अगर आप यहाँ पे जो इस सीज़न में 2 मैचेस हुए हैं ना, वो अगर आप देखोगे तो स्कोर वहाँ पे बहुत शानदार बना है पहली बैटिंग करके, यानी कि जो दोनों मैचेस हुए हैं ना उसमें आपको 200 का स्कोर देखने को मिलेगा। पहला जो मैच होता है लाहौर कलंदर का पेशावर के साथ, जिसमें वो 241 का स्कोर बनाते हैं। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर फिर खेलती है इस्लामाबाद के साथ और जिसमें वो फिर से 200 का टारगेट देती है। तो यानी कि पिच भी बहुत बैटिंग पिच रहने वाली है और साथ ही लाहौर जो है ना वो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करके काफ़ी अच्छा स्कोर दोनों ही मैचेस में बना चुकी है। और अब लाहौर का होने वाला है तीसरा मैच, सेम पिच है, सेम टीम है लाहौर, लेकिन जो अब ये जो मैच है ना वो क्वेटा के साथ खेला जाएगा। और जब आप पिछले 2 मैचेस में फॉर्म तो आप देख ही चुके हो लाहौर कलंदर की, तो इस मैच में भी काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है लाहौर कलंदर्स का। वहीं पर जैसे कि हम सभी को पता है कि जब टारगेट 190 से ज़्यादा का बन जाता है तो वो चेस करना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं पर पिछले 2 मैचेस में यही चलता आ रहा है। पहले मैच में बनाती है लाहौर 241 जिसको पेशावर चेज नहीं कर पाते, फिर दूसरे मैच में फिर से 200 का बनाती है और ये तो मैच बुरा ही रहता है, यानी कि आप देखोगे इस्लामाबाद बहुत बुरी तरीके से इस मैच में हारती है, जबकि इस्लामाबाद भी इतनी ज़्यादा वीक टीम नहीं है। तो इस पिच की बात कर लेते हैं। स्मॉल बाउंड्रीज हैं, यानी कि 65 to 85 मीटर की बाउंड्रीज हैं, तो यहाँ पे अच्छे रन्स बन सकते हैं। और जैसे जैसे पिच जो है वो पुरानी होती है यहाँ पे स्पिनर्स को फ़ायदा मिलता है और डिफेंडिंग यहाँ पर प्रेफरेबल रहती है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर स्पेसर्स और स्पिनर्स की बात करें तो इस पिच पर पेसर्स निकाल चुके हैं 55% विकेट्स और वहीं पर स्पिनर्स का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं है, यानी कि 45% विकेट्स हमारे पेसर्स स्पिनर्स भी निकालते हैं। तो दोनों ही टीम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो पेसर्स हों या फिर स्पिनर्स हों, और हम अपनी टीम में दोनों को ही लेने वाले हैं, यानी कि पेसर्स भी इस पिच पर अच्छा कमाल करते हैं और स्पिनर्स भी। और कौन से स्पिनर को ड्रॉप करना है, कौन से पेसर को पिक करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। स्किप मत करना बिल्कुल भी, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के लास्ट 3 मैचेस की।
अगर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर के लास्ट 3 मैचेस की बात करूं तो लास्ट 3 मैचेस में से एक भी मैच क्वेटा ने नहीं जीता है। जी हाँ, अगर हम लास्ट 3 मैचेस देखें तो उसमें से पहला मैच जो है, लास्ट मैच क्वेटा का इस्लामाबाद के साथ होता है, जिसमें इस्लामाबाद 63 रन से जीत जाती है। नेक्स्ट मैच लाहौर कलंदर के साथ क्वेटा का होता है और इसमें लाहौर पहले बैटिंग करती है, 198 का टारगेट देती है, जिसको क्वेटा चेज नहीं कर पाती और ये मैच लाहौर कलंदर 63 रन से जीत जाते हैं। थर्ड मैच की अगर मैं बात करूं तो क्वेटा ग्लैडिएटर यहाँ पे 154 का टारगेट देती है, जिसको पेशावर चेस कर देता है और ये मैच पेशावर 4 विकेट से जीत जाता है। यानी कि लास्ट 3 मैचेस में से तीनों मैचेस जो है वो हारती हुई आ रही है। और अब जो ये मैच होने वाला है ना, ये तो वैसे ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम के साथ होने वाला है, लाहौर कलंदर्स, जो कहीं पीछे हटते ही नहीं है। यानी कि बैटिंग भी उनकी काफ़ी अच्छी है और साथ ही बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है। आगे चलते हैं और लाहौर कलंदर की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं लाहौर कलंदर के लास्ट 3 मैचेस की बात करूं तो तीनों मैचेस जीत कर आ रही है टीम। वहीं पर लास्ट मैच में आपने देखा ही होगा कि लाहौर कलंदर का इस्लामाबाद के साथ होता है, जिसमें लाहौर कलंदर 200 का टारगेट देते हैं और इस्लामाबाद 90 पर ऑल आउट हो जाती है और ये मैच लाहौर कलंदर 110 रन से जीत जाते हैं। गद्दाफी स्टेडियम में ये मैच खेला गया था। उससे पहले जो गद्दाफी स्टेडियम में मैच हुआ लाहौर कलंदर का पेशावर के साथ, जिसमें लाहौर कलंदर 241 का टारगेट देती है और यहाँ पे पेशावर 201 पर ही रुक जाती है। लाहौर कलंदर 40 रन से जीत जाती है। थर्ड जो मैच था उसमें लाहौर कलंदर का क्वेटा के साथ हुआ, जिसमें लाहौर कलंदर 198 का टारगेट देती है। क्वेटा यहाँ पे चेज नहीं कर पाता, 135 तक रुक जाता है और लाहौर कलंदर 63 रन से ये मैच जीत जाती है। अब आप इसमें देखोगे ना तो ऑलरेडी इस सीज़न में हेड टू हेड ऑलरेडी हो चुका है इनका, जिसमें लाहौर कलंदर 198 का टारगेट देती है और क्वेटा से 150 भी नहीं बनता, इवन 135 पर ही रुक जाती है। तो यहाँ पर लाहौर कलंदर एक और मैच जीत गई थी। यानी कि कल के मैच में भी अगर लाहौर कलंदर पहले बैटिंग करता है तो आप एक बहुत सुंदर सा स्कोर देखने को मिल सकता है। यानी कि क्योंकि पिछले 2 मैचेस गद्दाफी में ही हुए हैं और ये मैच भी गद्दाफी में ही है, बैटिंग पिच है और लाहौर कलंदर दोनों ही मैच में 200 और 200 से प्लस का ही स्कोर बनाया है। तो इस मैच में भी अगर 200 या 200 से प्लस का स्कोर बनता है तो क्वेटा ग्लैडिएटर उसको चेज नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं, लाहौर कलंदर के बाद टीम कंपैरिजन देख लेते हैं। तो गद्दाफी स्टेडियम ने लाहौर ने 10 मैच खेले हैं, वहीं पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 8 मैच खेले हैं, जिसमें से लाहौर कलंदर 10 में से 7 मैच जीत चुका है। वहीं क्वेटा की बात करूं तो 8 में से 25% मैचेस जीते हैं, यानी कि हाफ भी नहीं जीता है इसने। अगर 8 मैच खेले ना तो आप समझो 2 से 3 मैचेस जीती है सिर्फ। एवरेज स्कोर लाहौर कलंदर का 173 रहा है, क्वेटा ग्लैडिएटर का 141 रहा है। हाईएस्ट स्कोर लाहौर कलंदर का 241 रहा है गद्दाफी स्टेडियम पर, वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर का रहा है 203। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं, एक तो लाहौर कलंदर का होम ग्राउंड, साथ ही यहाँ पर जो पिच है, जो यहाँ पे स्टेडियम है, वहाँ पे लाहौर कलंदर को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर को इतना ज़्यादा नहीं है। इवन उन्होंने 8 मैच भी खेले हैं ना, तो उसमें से मोस्टली मैचेस हारी है, सिर्फ 2 से 3 मैचेस जीती है। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा लाहौर कलंदर को ऑब्वियसली होने ही वाला है। आगे चलते हैं और हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। हेड टू हेड की बात करूं तो इस सीज़न में मैंने आपको बताया ऑलरेडी एक मैच खेल चुकी है और वो जो मैच था वो लाहौर कलंदर जीत कर आ रही है। तो इस मैच में देखते हैं कि क्या होता है। वैसे जहाँ तक है कि स्कोर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाहौर कलंदर का होम ग्राउंड, साथ ही 2 मैच में अच्छा स्कोर देखने को मिला है गद्दाफी स्टेडियम में और यहाँ पर दोनों ही मैचेस में 200 से लेके 240 का स्कोर बनाया है लाहौर कलंदर ने। और कल के मैच में भी अगर इतना ही बड़ा स्कोर बनता है तो क्वेटा ग्लैडिएटर चेस नहीं कर पाएगी। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही टीम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करूँ तो उनके पास ओपनिंग जो है ना वो एवरेज है, लेकिन उनके पास मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है। अब वो कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और साथ ही यहाँ पर बॉलिंग भी एवरेज है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। वहीं अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर के पास स्ट्रॉन्ग ओपनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है। और जब आपके पास ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है तो रिजल्ट आप देख ही सकते हो पिछले 2 मैचेस में कि 200 और 240 का टारगेट तो ईजिली बन ही जाएगा ना, जब आपके ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो। वहीं पर पेसर्स लाहौर कलंदर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो थोड़ी बहुत कमी है वो स्पिनर्स में है, और वो भी थोड़ी बहुत है, इतनी ज़्यादा भी कमी नहीं है स्पिनर्स में। तो यहाँ पर दोनों ही टीम्स को आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर के ओपनर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मिडिल ऑर्डर क्वेटा का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लाहौर कलंदर के पास ओपनर्स भी स्ट्रॉन्ग है और मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो क्वेटा ग्लैडिएटर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जेसन रॉय, मार्टिन गुप्टिल, विल स्मिथ, एमिल खान, सरफराज अहमद, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद हाफिज़, मोहम्मद नवाज़, ओडीन स्मिथ, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन, ये रहने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब यहाँ पे जो टीम है वो 6 बैट्समैन के साथ जाएगी, 3 ऑलराउंडर्स और 2 बॉलर्स के साथ जा सकती है। यहाँ पर अगर कोई टीम अगर चेंजेस करेगी तो हो सकता है बैट्समैन में करे, क्योंकि क्वेटा ने जो अपने लास्ट मैच में चेंजेस किए थे ना, यानी कि जो वो नए प्लेयर्स लेके आई थी विल स्मिथ और एमिल खान को, उनसे कुछ भी खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है यहाँ पर क्वेटा ग्लैडिएटर इन 2 बैट्समैन को लेकर चेंजेस कर सकती है। आगे वो टीम की मर्जी है और देखते हैं क्या होता है। वहीं पर अगर मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर्स जो है ना वो भरोसे के लायक ही नहीं है, यानी कि जेसन रॉय और मार्टिन गुप्टिल दोनों ओपनिंग करते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे ना तो कभी चल जाते हैं कभी नहीं चलते। अब जैसे कि लास्ट मैच जो इनका हुआ था इस्लामाबाद के साथ, तो उसमें आप देखो ना तो जेसन रॉय चले ना मार्टिन गुप्टिल चले, आप 5 बॉल एक आध बॉल खेलकर आउट हो जाते हो, तो ये कोई परफॉर्मेंस नहीं होता है ओपनर्स का। एटलीस्ट अगर आप नहीं भी चल रहे हो तो आपको एवरेज परफॉर्मेंस तो देना ही है ना, लेकिन आप जब 5 और 1 बॉल खेलकर ही आउट हो जाते हो तो वहाँ पर ओपनर्स से हम कुछ उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अब टीम ने जो तीसरे और चौथे नंबर पर लेके आए विल स्मिथ और एमिल खान, यानी कि ये जो नए बैट्समैन लेकर आए, तो इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। हालांकि इनको लास्ट में ही भेजा गया था बैटिंग करने के लिए, बट इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। 11 बॉल खेली, 17 रन बनाकर दिए एमिल खान, 2 बॉल खेलकर 1 भी रन नहीं बनाया। तो यहाँ पर टीम जो है वो इस चेंजेस के साथ जा सकती है। वहीं पर सरफराज अहमद की बात कर लेते हैं। अच्छे प्लेयर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर में जो अच्छे रन्स बनाकर दे सकते हैं, यानी कि सरफराज अहमद, इफ्तिकार, मोहम्मद हाफिज़, ये आपको जो है ना ये 3 जो प्लेयर्स हैं यही क्वेटा में जो मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो यही प्लेयर्स हैं। बाकी यहाँ पर आप किसी से भी कंसिस्टेंसी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सरफराज अहमद अच्छे प्लेयर हैं, हिटिंग बैट्समैन हैं, अच्छे रन्स बनाते हुए दिखेंगे। लास्ट मैच में आप देखो तो 36 बॉल खेलते हैं, 41 रन्स बनाते हैं, 14 बॉलों में 16 रन, उससे पहले 30 बॉलों में 39 रन्स इन्होंने बनाए थे। इफ्तिकार अहमद राइट हैंड बैट्समैन, अच्छा परफॉर्मेंस है, 27 बॉलें खेली, 39 रन्स बनाए, 10 बॉलों में 6 रन, उससे पहले आप देखो तो 34 बॉल्स में 50 रन्स, 27 बॉल्स में 32 रन्स, अच्छा स्कोर बनाकर देते हैं और इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। मोहम्मद हाफिज़ की बात कर लेते हैं, टीम के ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग में तो नहीं दे पा रहे परफॉर्मेंस, लेकिन आप बैटिंग देखोगे तो बैटिंग में काफ़ी अच्छे रन्स बनाकर दे रहे हैं। तीनों मैचेस में देखो 48 रन्स, 25, 18, यानी कि अच्छे टिकते हैं पिच पर और अच्छे रन्स भी बनाकर दे देते हैं। मोहम्मद नवाज बैटिंग में कुछ नहीं कर पा रहे, साथ ही बॉलिंग में भी कभी कभारी कर देते हैं। 3 ओवर टीम इनसे डलवाती है जिसमें कभी 1 विकेट तो कभी 1 भी विकेट नहीं निकलता है। ओडीन स्मिथ की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मैच में बैटिंग में तो नहीं चले थे, लेकिन बॉलिंग से काफ़ी अच्छा करके दिया था। 4 ओवर टीम इनसे डलवाती है और उसमें 41 रन, उससे पहले भी 4 ओवर डलवाए तो उसमें 2 विकेट निकाले हैं, यानी कि 2 मैचेस में, एक इनका लाहौर के साथ हुआ था उसमें भी 2 विकेट शायद इन्होंने निकाले थे, और इसमें जो लास्ट मैच हुआ है उसमें भी 2 विकेट्स निकाले हैं, यानी कि यही है। और इससे पहले जो मैच हुआ है ना उसमें ओडीन स्मिथ ये है कि 2 ओवर डलवाए थे उनसे, 2 ओवर में विकेट नहीं आया तो सिर्फ 2 ओवर डलवा के छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर इनका इसी पे ही डिपेंड करता है, अगर निकाल लिया विकेट तो कम ओवर, ज़्यादा ओवर करवा देते हैं, नहीं निकाला तो फिर इनको 2-3 ओवर में ही वापस बुला लेते हैं।
नसीम शाह की बात करूं तो राइट आर्म फास्ट बॉलर है टीम के, और यहाँ पर ये भी ठीक है, अच्छे हैं, इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है विकेट। 4 ओवर टीम इनसे डलवाती ही है। वहीं पर लास्ट मैच में आप देखोगे तो 4 ओवर डाले, 32 रन्स दिए और 1 विकेट निकाल लिया था। उससे पहले भी 4 ओवर डलवाए थे लेकिन एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे, 47 रन्स देकर आ गए थे। वहीं पर नेक्स्ट उससे पिछले मैच की बात करूं तो 4 ओवर डालते हैं, बहुत ही कम रन देते हैं, 19 रन और 1 विकेट निकाल लिया था। मोहम्मद हसनैन की बात कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, कंसिस्टेंट बॉलर है क्वेटा के पास, जो यही है कि आपको विकेट्स निकाल कर दे रहे हैं, ठीक है। वहीं ओडिन स्मिथ भी आपको बॉलिंग में तो इतना नहीं दे पा रहे, बॉलिंग में तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आप देखोगे तो लास्ट 2 मैचेस में 2-2 विकेट्स इन्होंने भी निकाले हैं एज अ ऑलराउंडर। तो मोहम्मद हसनैन भी कंसिस्टेंट दिख रहे हैं तीनों मैचेस से। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के, जो विकेट निकाल कर आपको डेफिनेटली दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं 4 ओवर की बात करूँ ना, तो 4 ओवर यहाँ पे ओडिन स्मिथ को मिल सकते हैं, लेकिन अगर 2 ओवर तक एक भी विकेट नहीं आया तो हो सकता है टीम इनको 4 ओवर ना दे। वहीं पर नसीम शाह की अगर मैं बात करूं तो नसीम शाह यहाँ पर 4 ओवर डालते हुए नजर आएंगे, मोहम्मद हसनैन 4 ओवर और बाकी यहाँ पर 1-1, 2-2 ओवर डालते हुए नजर आएंगे ऑलराउंडर्स, ठीक है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात कर ली है। इंपॉर्टेंट प्लेयर मैंने आपको बता दिया है कि इफ्तिकार अहमद रहने वाले हैं, वहीं पर सरफराज अहमद इंपॉर्टेंट रहेंगे। बॉलर्स में मोहम्मद हसनैन रहने वाले हैं। ओडिन स्मिथ बॉलिंग में अच्छा कर रहे हैं, बट बैटिंग परफॉर्मेंस में आप उम्मीदें मत रखना इनसे। आगे चलते हैं और लाहौर कलंदर की बात कर लेते हैं। तो लाहौर कलंदर चल रही है इस टाइम फुल फॉर्म में और काफ़ी अच्छे यहाँ पर रन्स बनते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करूं तो इनकी जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो रहने वाली है फ़खर जमन, मिर्ज़ा ताहिर बेग, सैम बिलिंग, अब्दुल्ला शाफिक, सिकंदर रज़ा, हुसैन तलत, डेविड विजे, रशीद खान, हैरिस रऊफ, जमन खान और शाहीन अफरीदी। तो शाहीन अफरीदी जो हैं वो पूरी लगातार कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी टीम में कैप्टेंसी निभा रहे हैं। और लास्ट मैच में जो इन्होंने चेंजेस किए थे ना, इवन लास्ट टू लास्ट मैच में अब्दुल्ला शाफिक को लेकर आए थे जो प्लेयर, काफ़ी बेहतरीन साबित हुए हैं। 2 मैचेस खेल चुके हैं और दोनों ही मैचेस में आए हिटिंग बैट्समैन कह सकते हो, आकर फटाफट रन्स बनाए और काफ़ी अच्छे रन्स यहाँ पर देखने को मिले थे। वहीं पर फ़खर जमन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स में कि लाहौर कलंदर्स के पास ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब आपके पास दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छा स्कोर जो है वो बनता हुआ दिखेगा, वो आप पिछले 2 मैचेस में ही देख चुके होंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो टीम है, अगर मैं टीम की बात करूँ तो यहाँ पर टीम 4 बैट्समैन के साथ जा रही है, 4 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बैट्समैन की बात कर लेते हैं। फ़खर जमन और मिर्ज़ा ताहिर बेग ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है दोनों का, स्टैट्स आपके सामने है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। 36 रन्स, 96, 22 रन्स, 15 रन्स, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है फ़खर जमन का, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है टीम के। मिर्ज़ा ताहिर बेग की बात करूँ तो दूसरे लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं। लास्ट मैच में 17 बॉलों में 20 रन, उससे पहले 7, एक मैच में नहीं चले, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे तो एवरेज रन्स बनाकर टीम को दिए हैं। हो सकता है एक मैच में नहीं चले क्योंकि हर प्लेयर का हर दिन नहीं होता है, और अगर बाकी मैचेस में आप अच्छे चल रहे हो और एक में किसी दिन अगर आप नहीं भी चलते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीम आपको ड्रॉप कर देगी। तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है फ़खर जमन, मिर्ज़ा ताहिर बेग का। सैम बिलिंग की बात कर लेते हैं। तो सैम बिलिंग 2 मैचेस खेल चुके हैं इस सीज़न में और यहाँ पर दोनों ही मैचेस में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे लाहौर कलंदर से। अब्दुल्ला शाफिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीम जिस चेंजेस के साथ गई थी और जिस उम्मीदों से अब्दुल्ला शाफिक को लेकर आई थी, काफ़ी खरे उतरे हैं ये उम्मीदों पे, क्योंकि दोनों ही मैचेस में 75 रन्स, 45 रन्स शानदार स्कोर बनता हुआ दिखा है। तो मुझे नहीं लगता कि टीम अब भी कोई चेंजेस करेगी अब्दुल्ला शाफिक को लेकर।
और यहाँ पर हो सकता है कि टीम जो है ना लाहौर कलंदर वो कहेंगे हमारे यही बेस्ट प्लेयर्स हैं भाई, क्योंकि पिछले मैच जो हुआ उसमें 241 का बना दिया, कल जो मैच हुआ उसमें 200 का बना दिया। तो मुझे नहीं लगता कि लाहौर कलंदर किसी भी चेंज के साथ जाना चाहेगा, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर मुझे लगता है कि चेंजेस के साथ जा सकता है और जाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जो आप 2 बैट्समैन लेकर आए हो ना वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो इस टाइम पर आप ट्राई नहीं कर सकते, एक और रिस्क नहीं ले सकते जब आप ऑलरेडी एक मैच हार के आ चुके हो उन प्लेयर्स के साथ। तो उसके बाद अब सिकंदर रज़ा की बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट हैं, पिछले मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छा विकेट्स भी निकाले, 1.5 ओवर कराया था इन्होंने जिसमें इन्होंने 6 रन दिए और 2 विकेट निकाले थे। तो पिछले मैच में तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, साथ ही बैटिंग में भी काफ़ी अच्छे रन बनाकर दिए थे, 10 बॉलों में 23 रन। तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे अगले मैच में। हुसैन तलत जो हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो एवरेज परफॉर्मेंस रहा था, मतलब कुछ खास नहीं, 5 बॉलों में 6 रन बनाए, 1 ओवर टीम ने इनसे डलवाया, उसमें इन्होंने 1 रन दिया और 1 भी विकेट नहीं निकाला था। डेविड विजे की बात करूं तो यहाँ पर डेविड विजे की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मैच में 3 विकेट्स निकाले थे, यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कह सकते हो आप इसको। 3 ओवर में आप 17 रन देते हो और 3 विकेट निकाल लेते हो। पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे लेकिन उससे पहले भी इन्होंने 3 विकेट निकाले हैं, और साथ ही आपने 3 विकेट भी निकाले और उसके बाद इन्होंने जब बैटिंग की थी ना तो 6 बॉल खेली और 12 रन उसमें बनाकर दे दिए थे। तो यानी कि एवरेज रन्स भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे के पहले के जो स्टैट्स देखोगे ना आप बैटिंग के, तो उसमें वो कुछ खास नहीं कर रहे थे, यानी कि 4 बॉल खेलकर आउट हो जा रहे थे। लेकिन अब जो मैच में है वो 3 विकेट निकाले और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। वहीं पर राशिद खान की बात कर लेते हैं। तो राशिद खान जो है वो विकेट्स निकालने में काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट चल रहे हैं, एवरेज रन्स आपको बनाकर देंगे और साथ ही विकेट निकाल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट मैच तो काफ़ी अच्छा रहा, 3 ओवर टीम ने इनसे डलवाए जिसमें उन्होंने सिर्फ 8 रन दिए और 2 विकेट निकाल लिए थे। लेकिन उससे पहले 4 ओवर टीम ने इनसे डलवाए, उसमें उन्होंने 49 रन्स दिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो आया है, क्योंकि पिछले 4 ओवर डलवाए, उसके बाद जब 3 ओवर डलवाए लास्ट मैच में तो सिर्फ 8 रन दिए और 2 विकेट भी निकाले थे। हैरिस रॉफ की बात कर लेते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं टीम के, 2 मैचेस से कंसिस्टेंट हैं और यहाँ पर भी आपको विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं। जमन खान और शाहीन अफरीदी ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इस पिच पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और अच्छे रहने वाले हैं इस पिच पर। क्योंकि देखो जमन खान की अगर मैं बात करूँ ना तो लास्ट 2 मैचेस जो हुए हैं उसमें भी विकेट निकाला है। शाहीन अफरीदी की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, पिछले मैच में नहीं चले क्योंकि सिर्फ 2 ओवर डाले थे, लेकिन उससे पहले 4-4 ओवर अगर ये डालते हैं तो 5 से 3 विकेट डेफिनेटली निकाल कर देते हैं। लेकिन लास्ट मैच में सिर्फ ये 2 ओवर डालते हैं और उसमें 1 भी विकेट नहीं आता है, तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो लाहौर कलंदर की बात कर ली है हमने, और यहाँ पर जो 4-4 ओवर है ना वो शाहीन अफरीदी, जमन खान, हैरिस रॉफ को मिल सकते हैं, या फिर 1 आध ओवर कम हो सकता है, यानी कि 3-3 ओवर भी दे सकते हैं। वहीं राशिद खान को डेफिनेटली 4 ओवर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब विकेट्स निकाल कर दिए हैं। तो लाहौर कलंदर की बात हमने समझ ली है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 समझ ली है, हर एक प्लेयर का स्टैट समझ लिया है, कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। तो अगर मैं टॉस प्रेडिक्शन की बात करूं तो पिछले जो इस सीज़न की अगर मैं बात करूं तो 2 मैच हुए हैं जिसमें से दोनों बार लाहौर कलंदर जीती है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम। वहीं पर अगर हम पिछले स्टैट्स को भी देखें ना तो अब तक 22 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ही जीती है, यानी कि 70% जो है वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और 30% बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और यहाँ पर एवरेज स्कोर जो है वो फर्स्ट बैटिंग में रहता है 180, एवरेज स्कोर सेकंड बैटिंग में रहता है 150। अब आ चुका है टॉस प्रेडिक्शन का टाइम। तो अगर मैं टॉस प्रेडिक्शन की बात करूं तो ये जो टॉस है वो यहाँ पे लाहौर कलंदर जीतेगी और बैटिंग करना चूज करेगी। और यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो आप 192-240 तक का टारगेट समझ के चलो, और अगर इतना भी बन गया ना लाहौर कलंदर से तो क्वेटा ग्लैडिएटर चेज ही नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कौन से प्लेयर्स को पिक करना है, कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप करना है, ड्रीम 11 क्या रहने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना,
क्योंकि अगर कोई भी अपडेट होता है तो वो आपको किस पर मिलेगा, यूट्यूब पर तो नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है, तो जाकर फटाफट से ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर ड्रीम 11 की अगर मैं बात करूँ एज अ विकेट कीपर, तो हम अपनी टीम में सैम बिलिंग्स को लेने वाले हैं एज अ विकेट कीपर। अच्छे प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वहीं पर अगर मैं बैटर्स की बात करूं तो बैटर्स में हमने लिया है जेसन रॉय, इफ्तिकार अहमद, फ़खर जमान और अब्दुल्ला शाफिक। यहाँ पर जो चेंजेस अगर कुछ भी होते हैं तो वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर ये चारों बैट्समैन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और डेफिनेटली रिसेंट फॉर्म हमने देखा ही है, अच्छे रन्स आपको बनाकर देने वाले हैं। साथ ही हमने फ़खर जमान को बनाया है टीम का कैप्टन, तो यहाँ पर फ़खर जमान रहेंगे इम्पॉर्टेंट। वहीं पर ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं, तो ऑलराउंडर्स में हमने पिक किया है राशिद खान, सिकंदर रज़ा और मोहम्मद हाफिज़। मोहम्मद हाफिज़, सिकंदर रज़ा, राशिद खान को हमने साथ में बनाया है वाइस कैप्टन। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट ऑलराउंडर्स रहने वाले हैं। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप इनसे बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं दिखे तो आप समझ लेना कि आप यहाँ पर बॉलिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हो इनका परफॉर्मेंस। आगे अगर मैं बॉलर्स की बात करूँ तो बॉलर्स में हमने लिया है शाहीन अफरीदी, जमन खान और मोहम्मद हसनैन। तीनों अच्छे बॉलर्स हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, जमन खान, शाहीन अफरीदी को इस पिच पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर दोनों से ही विकेट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पर मोहम्मद हसनैन भी अच्छे चल रहे हैं क्वेटा से। और यहाँ पर अगर टीम किसी भी चेंजेस के साथ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बैट्समैन में जो है वो जेसन रॉय हो सकता है चेंजेस करे, क्योंकि यहाँ पर जेसन रॉय जो है वो ओडीआई में जा सकते हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉफिट अर्न करना। साथ ही अगर कोई भी मेरी बातों में आपको डाउट होना कि इतने का प्रॉफिट अगर हमने अर्न नहीं किया है तो उसका प्रूफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो हर एक डिटेल यहाँ पर हमने जान ली है, दोनों ही टीम्स के लास्ट मैचेस, पिच रिपोर्ट, टीम कंपैरिजन, हेड टू हेड, दोनों ही टीम्स के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, प्लेइंग 11 क्या रह सकती है, ड्रीम 11 क्या रह सकती है, टॉस प्रेडिक्शन। और अब जो लास्ट आता है वो है कि ये मैच कौन जीतेगा। तो अगर मैं बात करूँ 100% विनिंग प्रेडिक्शन की, तो ये जो PSL का मैच है 18th मैच लाहौर कलंदर क्वेटा ग्लैडिएटर के बीच में, इस मैच में लाहौर कलंदर के 70% चांसेस हैं इस मैच को जीतने के। रीजंस मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन एक बार और रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, रीसेंट फॉर्म लाहौर कलंदर की काफ़ी शानदार चल रही है। लास्ट 3 मैचेस की बात करूँ तो तीनों मैचेस जीत कर आ रही है, वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर लास्ट के तीनों मैचेस हार कर आ रही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे पिच की बात करूँ तो पिच पे भी लाहौर कलंदर एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी ज़्यादा विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। साथ ही लाहौर का रहने वाला है होम ग्राउंड। तीसरे रीज़न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर हेड टू हेड की बात की जाए, तीसरा रीज़न हेड टू हेड, यानी कि जो पिछला हेड टू हेड हुआ है इस सीज़न में वो भी लाहौर कलंदर जीत कर आ रही है। यानी कि लाहौर कलंदर जब भी क्वेटा ग्लैडिएटर के सामने आती है तो लाहौर कलंदर का ही पलड़ा भारी दिखाई देता है। वहीं पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखे जाएं तो यहाँ पर हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स के ओपनर स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, पेसर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो थोड़ा बहुत लैक करती है वो सिर्फ स्पिनर्स में करती है। तो इतने सारे रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं लाहौर कलंदर के जीतने के। आपको अगर कोई और भी रीज़न लगता है कि लाहौर कलंदर इस वजह से और जीत सकती है तो आप वो भी कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो में एक नए मैच प्रेडिक्शन के साथ।